का पुण्य, 10,000 यज्ञ करने का पुण्य, एक सोने के पहाड़ को दान करने का पुण्य, इतना सारा पुण्य एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनने से व्यक्ति को मिल जाता है। बोले भागवत भगवान की। यदि आपने 7 दिन में समय निकाल करके यदि भाव से इस कथा को सुन लिया तो ध्यान रहे, आपने 1 लाख का दान कर दिया, आपने 10,000 यज्ञ कर दिए, आपने सोने के पहाड़ का दान कर दिया, इतना सारा पुण्य आपको 7 दिन में भागवत कथा सुनने से मिल जाएगा। ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरस्कार देने वाली कथा है। देखिए भागवत में कितने अक्षर है? 4। चारों अक्षरों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। भा से भक्ति, भक्ति की प्राप्ति होती है भागवत के अनुष्ठान से, और उसके बाद में गा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आता है वाह, उससे वैराग्य की प्राप्ति होती है, और आखिरी में आता ता से त्याग की प्राप्ति होती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग जो है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग, ये जो है चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले ये कथा है, ये अनुष्ठान है। अब सनकादिक ऋषि से पूछ रहे हैं नारद जी कि ये अनुष्ठान आपने बता दिया, लेकिन इसकी कोई तिथि निश्चित है क्या? कब करना, इसका मुहूर्त कब होता है, शुभ मुहूर्त कब का होता है? तो सनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि नारद सुनो, तिथि कोई सी भी हो, तिथि कोई सी भी हो, इससे अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं, और करा धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। जितना ज्यादा भाव होगा भगवान के प्रति, उतना ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा, उतना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। तिथि कोई सी भी हो, इससे अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं, और करा धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। यदि भगवान के प्रति भाव नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, तो जितना ज्यादा भाव होगा उतना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। गोविंद भगवान की। तो नारद जी ने कहा, प्रभु और इसमें क्या क्या सुनने से व्यक्ति को मिलता है? कहा, नारद, भागवत कथा सुनने से, भागवत के पूजन से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है, उसके तमाम संकट टल जाते हैं। भागवत कथा सुनने से उनके पितरों का भी उद्धार होता है, पितरों का कल्याण होता है। जाओ तुम ज्ञान वैरागी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे याद नहीं है, अब ध्यान देना। भारत में सबसे पहली कथा कहां हुई थी, किस जगह हुई थी, किसने किसको सुनाई थी? कल भी कुछ माता बहनों ने हमसे पूछा था, भाई लोगों ने पूछा था, कहा पंडित जी अब दोनों में से कौन कथा करेंगे? पामगढ़ में 2 के नाम हैं, आप करेंगे, आप करेंगे। हमने अभी तक एक वक्ता के द्वारा कथा सुनी, और आज तक 2 वक्ताओं के द्वारा हम नहीं सुनी। भागवत तो एक वक्ता करते हैं। हम आपकी शंका समाधान कर देते हैं। शंका वही लोग करते हैं जिन्होंने भागवत को तो सुना, लेकिन भागवत या तो उनको सही सुनाई नहीं गई, या भागवत के शब्दों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भागवत में सबसे पहले महात्म आता है। महात्म ये पद्म पुराण का महात्म है। तो पद्म पुराण के महात्म में स्पष्ट वर्णन है कि पहली कथा कहां हुई थी, कौन वक्ता थे, कौन श्रोता थे, कौन यजमान थे। भारत देश में पहली भागवत कथा हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास हुई थी। सनकादिक ऋषि ये 4 भाई थे। सनकादिक ऋषि एक नहीं थे, 4 भाई थे। 4 भाइयों ने मिलकर वहां हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास नारद जी को यजमान बनाया और ज्ञान और वैराग्य को वहां लाया गया।
तो उन चारों भाइयों ने मिलकर एक साथ एक व्यासपीठ पर बैठ करके चारों भाइयों ने नारद जी को सबसे पहली कथा सुनाई और ज्ञान वैराग्य को सुनाया। देखिए, ये संघ का समाधान भी होना चाहिए और बात सही भी है कि एक वक्ता के द्वारा कथा सुनते थे आपके मन में ये भाव जरूर आया हो कि दो कथा कैसे सुनाएंगे, तो हम आपकी संघ का समाधान करते हैं और आपका ये उत्तर भी हम आपको दे देते हैं कि यदि सगे भाई हो, सनकादिक ऋषि सगे भाई थे 4, यदि सगे भाई हो तो 2 नहीं 4 भी एक साथ बैठ करके भागवत कथा सुना सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली भागवत कथा हरिद्वार में हर की पेड़ी पर 4 भाइयों ने मिलकर के नारद जी को सुनाई थी और सनकादिक ऋषि 4 भाई थे, वो सगे भाई थे, तो हम भी दोनों सगे भाई हैं। गोविंद भगवान की। आप बड़े हैं श्री नर्मदानंद अग्निहोत्री, मैं छोटा हूँ जुगल किशोर अग्निहोत्री। तो यदि सगे भाई हो तो 2 नहीं 4 भी एक साथ बैठ करके कथा श्रवण कराएं, तो ये आपकी संघ का समाधान और ये आपका उत्तर भी कि यदि सगे भाई होना चाहिए, यदि सगे भाई हो तो 2 नहीं 4 भी एक साथ मिलकर के भागवत कथा सुनाए। और गोविंद भगवान की। तो सनकादिक ऋषि ने उन चारों भाइयों ने मिलकर नारद जी को और वहां ज्ञान वैराग्य को लाया गया और सप्तदिवसीय भागवत कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ज्ञान वैराग्य को सुनाना प्रारंभ किया। धीरे 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 ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होने लगी। उन्होंने आंखें खोलना प्रारंभ किया, श्वास लेना प्रारंभ किया। कथा सुनते 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 7वें दिन ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, मूर्छा दूर हो गई, उनमें चेतना आ गई। भागवत कथा हमारे ज्ञान को ये बलिष्ठ बनाती है, ज्ञान को बलवान बनाती है, ज्ञान को पुष्ट बनाती है। इसी महात्म में एक उपाख्यान आता है कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। ध्यान देगा, आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधली, दोनों में 36 का आंकड़ा, दिन भर झगड़ा, लड़ाई, कलह। ध्यान रहे, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा होता हो वो घर नहीं, वो घर नरक के समान होता है। और जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है वो घर स्वर्ग के समान होता है। इस बात को नोट कर ले, जिस घर में पति पत्नी में विवाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलह हो, वो घर नहीं, वो नरक बन जाता है। और जिस घर में पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में प्रेम होता हो वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधली में दिन भर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। उनके वहां कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। एक दिन तो झगड़ा इतना बढ़ गया, दोनों ने, उस धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को डंडा उठाया और उनकी पीठ में 2-4 डंडे मार दिए। आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि आज मुझे मेरी पत्नी ने डंडे से पीटा, अब मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। ध्यान रहे, व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? 2 कारण है। एक तो घर में परिवार में झगड़ा, और यदि कोई कर्ज ज्यादा बढ़ जाए, पैसा उधार ले ले, कर्ज कर ले, फिर आत्महत्या कर लेता है। एक तो पारिवारिक झगड़ा और एक कर्ज, ये 2 कारण आत्महत्या के होती हैं। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण झगड़े में आकर, लड़ाई में आकर एक नदी में डूबने के लिए चल दिया, मरने के लिए चल दिया। उस नदी के तट पर एक महात्मा जी बैठे थे जो आत्मदेव को पहचानते थे। महात्मा जी ने देखा कि आत्मदेव कहां जा रहा है, आवाज लगाया, आत्मदेव, आत्मदेव कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी मरने के लिए, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव रुको रुको, ऐसा मत करो, जरा रुको, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा जी ने अपने पास बुलाया, बिठाया, कहा, आत्मदेव आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? कहा, महात्मा जी आज मुझे मेरी पत्नी ने डंडे से मारा,
और मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं जीवन समाप्त करना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। या तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए, नहीं तो मैं आपके निगाह के सामने इस नदी में डूब के मर जाऊंगा। महात्मा जी को दया आ गई, अपनी झोली में से एक फल निकाला, कल लो ये फल लो, अपने घर जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और उसकी कोख से एक सुंदर बालक का जन्म होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, उस फल को लेकर अपने घर गए, पत्नी के पास गए, कहा देवी लो, ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसको खाओ, इसके खाने से तुम्हारी कोख से एक सुंदर बालक का जन्म होगा। धुंधली ने फल तो ले लिया, कहा स्वामी मैं बाद में खा लूंगी। कहा ठीक है बाद में खा लेना। अब धुंधली सोचती है यदि मैंने फल को खा लिया, मैं गर्भवती हो गई तो गर्भ अवस्था में खान पान का परहेज करना पड़ता है, प्रसव की पीड़ा प्रसव की वेदना सहन करनी पड़ती है, मैं खान पान का परहेज नहीं कर सकती, मैं प्रसव की वेदना प्रसव का दर्द में सहन नहीं कर सकती, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मैं फल को नहीं खाऊंगी। यहाँ पति तो कहता है पुत्र चाहिए और पत्नी कहती है कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मैं फल नहीं खाऊंगी। पास के गांव में उसकी बहन रहती थी, अपनी बहन के पास पहुंच गई। ध्यान देना, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे उसके साथी मिल जाती हैं। कोई शराब पीने वाला है, शराब पीने वाला मिल जाएगा, कोई जुआ सट्टा खेलने वाला है, जुआ सट्टा खेलने वाला मिल जाएगा, और कोई कथा सुनने वाले हैं तो कथा सुनने वाले भी मिल जाएंगे, कोई सत्संगी है, सत्संगी लोग मिल जाएंगे। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके वैसे उसके साथी अपने आप मिल जाती हैं। धुंधली को उसकी बहन उसके जैसे ही मिल गई। कहा बहन स्वामी फल लेके आई, लेकिन मैं फल नहीं खाऊंगी, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। उसकी बहन ने समर्थन कर दिया, ठीक है मत खा, एक काम करना, मेरे और बच्चे हैं और मुझे बालक होने वाला है, मैं इस बालक को जन्म लेते ही तुझे दे दूंगी, और अपने पति से झूठ बोल देना कि मैंने फल को खा लिया, और पति के सामने गर्भवती होने का ढोंग करना, नाटक करना, लेकिन फल मत खाना। उसने कहा ठीक है ऐसा तो मैं कर लूंगी। कहा ठीक है फल मत खाना। कहा नहीं खाऊंगी। उस धुंधली ने वो फल एक गाय को खिला दिया, गाय ने फल खाया, गाय रंभाने लगी, गाय गर्भवती हुई, और कुछ समय के पश्चात गाय की कोख से एक सुंदर बालक का जन्म होता है। उसका नाम रखा गोकर्ण। उसके कान गाय के कान जैसे कान थे, इस कारण उसका नाम गौकर्ण रखा। और धुंधली ने अपने पति से जाकर बोल दिया, कहा स्वामी मैंने फल को खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, पति से झूठ बोला, पति को धोखा दिया। ध्यान रहे, जो पत्नी जो नारी अपने पति से झूठ बोलती है, अपने पति को धोखा देती है, पति से छल कपट दगा करती है, वो नारी नरक की अधिकारी होती है। कभी भी बहनों को अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी बहनों को पति के साथ छल कपट दगा नहीं करना चाहिए। जो नारी पति से झूठ बोलती है, पति को धोखा देती है, छल कपट दगा करती है, वो नारी नरक की अधिकारी होती है। धुंधली ने पति को छला, पति को धोखा दिया, झूठ बोला। कहा स्वामी मैंने फल को खा लिया, मैं गर्भवती हो गई। अब आत्मदेव को क्या मालूम कि इसमें क्या नाटक है। कुछ समय के पश्चात उसकी बहन के वहां एक बालक का जन्म हुआ। चुपचाप अपनी बहन के घर गई और अपनी बहन के बालक को ले आई। कहा स्वामी लो मुझे बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव को क्या मालूम कि इसमें क्या नाटक है। उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। अब ध्यान देना, एक ही पिता के दो बालक, दो बेटे, एक रावण है एक विभीषण है। रावण राक्षस बनता है और विभीषण देवता बनता है। एक ही पिता की दो संतान, एक गोकर्ण है एक धुंधकारी है। गोकर्ण देवता बनता है और धुंधकारी राक्षस बनता है। ये हमारे कर्मों पर आधारित है। यदि हमारा खान पान भ्रष्ट है, आचार विचार खराब है, रहन सहन खराब है, तो व्यक्ति अपने कर्मों से राक्षस बन जाएगा। यदि खान पान अच्छा है, आचार विचार अच्छा है,
तो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा देवता बन सकता है। ये आपको तय करना है कि आपको देवता बनना है या दानव बनना है। मनुष्य चाहे तो अपने कर्म से नर से नारायण बन सकता है। रावण का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, उच्च कुल में हुआ था, पुलस्तवंशी था, लेकिन रावण ने ब्राह्मण कुल को बदनाम कर दिया और बदनाम करने के बाद रावण की गिनती राक्षस में हुई और उसका भाई छोटा विभीषण देवता बना। तो धुंधकारी राक्षस बनता है और उसका भाई गोकर्ण देवता बनता है। धुंधकारी बड़ा हुआ, अपने पिता को सताने लगा, पिता को मारने लगा। एक दिन तो धुंधकारी एक डंडा उठाया और पिता को डंडे से मारने लगा। कहा, पिताजी कहां रखा है धन? धुंधकारी कौन है? जो अपने माता पिता को रुलाता हो, जो माता पिता को दुख देता हो, वही धुंधकारी होता है। हो सकता है उस जमाने में एक धुंधकारी होगा, लेकिन आज कलयुग में हजारों धुंधकारी पैदा हो चुके जो माता पिता के आंसू बहाते हैं, जो माता पिता को रुलाते हैं। वो बेटा नहीं है, वो राक्षस है, वो धुंधकारी है। ध्यान रहे, जिस बेटे के कारण माता पिता आंख से आंसू बहा दे, माता पिता रोने लग जाए, वो बेटा बेटा नहीं, वो राक्षस है। आज धुंधकारी अपने पिता को रुला रहा है। आत्मदेव की आंख में आंसू आ गए। हाय रे औलाद, हाय रे बेटा। जब बेटा नहीं था मैं बेटे के लिए रोया, कितने देवी देवताओं को मनाया, देवताओं की मन्नतें मांगी, लेकिन आज मेरा बेटा मुझे डंडे से मार रहा है, मुझे रुला रहा है। ऐसे बेटे से निपुता होता तो अच्छा था, ऐसा बेटा जन्म से मर जाता तो अच्छा था। देखिए, आज धुंधकारी अपने पिताजी को रुला रहा है। देखिए, माता पिता अगर आंसू बहा दे, जिस पुत्र के दुख में जो पुत्र अपने माता पिता को सताता हो, तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। देखिए, जो बोएंगे वही काटेंगे। सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे बेटे हमारी सेवा करें। यदि आप अपने बेटों से सेवा चाहते हो तो अपने बेटों के सामने अपने माता पिता की सेवा आप करो। तो जैसा घर में माहौल रहेगा, ऐसे छोटे बच्चों पर उसका असर होगा। आप अपने छोटे बच्चों के सामने अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे या उनको सताओगे, रुलाओगे, तो फिर जो बोएंगे वही तो काटेंगे। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताएं, सीधा समझ में आएगा। वो सत्य घटना। एक घर में 3-4 सदस्य थे और पति पत्नी, एक उनका छोटा सा 10-12 साल का एक बेटा और उनके पिताजी वृद्ध हो गए और पिताजी को पैरालिसिस हो गया, लकवे की शिकायत हो गई, चलने फिरने में भी असमर्थ। अब वो बहुत बड़ा अधिकारी था उनका बेटा, उसको अपने पिताजी की शर्म आने लगी कि आने जाने वाले क्या कहेंगे, और पिताजी का स्थान यहाँ पर, यहाँ पलंग लगी हुई है, अच्छा नहीं लगता, पहले से हो गया इनको, मेरे को अच्छा नहीं लगता सब लोग आने जाने वाले घर में। तो उनके बेटे ने क्या करा, 5-6 मंजिल मकान था। तो दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि अपन एक काम करें, पिताजी का मुकाम सबसे ऊपर की मंजिल पे कर दें, वहां कोई नहीं देखे इनको। पहले से हो गया, वृद्ध थे, तो पिताजी का मुकाम सबसे ऊपर वाले रूम में, 5-6 मंजिल मुकाम था, 6ठी मंजिल पर उनका मुकाम कर दिया। और बेटा तो बहुत बड़ा अधिकारी था, उसको समय ही नहीं मिले वहां पिताजी के पास जाने का। तो उसने क्या करा, अपने पिताजी के पास में घंटी बांध दी, जो मंदिर में आते ना घंटी अपन बजाते हैं, वो घंटी बांध दी
कहा पिताजी, जब आपको प्यास लगे, पानी पीना हो या भोजन करना हो तो ये घंटे बजा दिया करना, और बिना काम से नहीं बजाना, कोई काम हो तो बजा दिया करना, हम तुम्हारी सुन लेंगे आकर के। ये छोटा सा बालक है तुम्हारा पोता, वो सुन लिया करेगा। वो सबसे ऊपर की मंजिल पर उनकी पलंग लगा दी। अब वो बेटा स्कूल से आता 10-12 साल का, वो बहुत अपने दादाजी से इसने रखता था, तो वो तुरंत अपने दादाजी के पास पहुंच जाता। दादाजी आपको क्या चाहिए, पानी पिलाऊं, चाय पिलाऊं, भोजन, वो उनकी खूब खबर लेता। समय समय पर 2 बार 3 बार 4 बार जाता, और जब कोई काम होता तो वो दादाजी घंटी बजाते। अब एक दिन क्या हुआ, उन बाबा को बहुत तेज बुखार आई, बहुत तेज ज्वर आई। वो बुखार भी इतनी 120 डिग्री से ऊपर तो गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इतनी तेज बुखार आई कि वो उठ भी नहीं पाए और वो घंटी भी नहीं बजा पाए। बुखार में प्यास लग रही थी बहुत तेज, पानी भी नहीं मांग पाए, उठ नहीं पाए और घंटी नहीं बजा पाए, और उस बुखार में गोविंदाय नमो नमः हो गए, चल पड़े, प्राण निकल गए। अब वो बेटा जब स्कूल से आया, बेटे का बेटा 10-12 साल की उम्र, जब वो स्कूल से आया उसने देखा कि दादाजी रोज अब तक तो घंटी बजा देते थे, दादाजी ने घंटी नहीं बजाई। वो गया दौड़ करके, दादाजी दादाजी आज आपने घंटी नहीं बजाई। तो देखा कि दादाजी तो अचेत पड़े हुए हैं, मूर्छित, श्वासें बंद। वो घबराया और दौड़ करके आया, देखा और अपने पापा को, अपने पिताजी को बुला करके ले गया। पापा चलो, दादाजी नहीं बोल रहे, अचेत पड़े हुए। सब लोग दौड़ के गए, तब तक तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब उनका जो बेटा, जो बहुत बड़ा अधिकारी था, वो देखने लगा कि वो घंटी कहाँ है। वो घंटी मैंने बांधी थी पिताजी के पास कि आप ये बजा देना, घंटी क्यों नहीं बजाई, घंटी कहाँ गई। तो अपने उस बेटे से पूछा, बेटा